नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका समरिवर्स में, जहां हम किताबों से सीखते हैं और अपनी जिंदगी को बेहतर बनाते हैं। मैं हूं तरुण और आज हम जानेंगे एक नई किताब का सार आसान शब्दों में कुछ ही मिनटों में। आज की किताब है 4000 वीक्स टाइम मैनेजमेंट फॉर मॉर्टल्स। लेखक हैं ओलिवर बर्कमैन। तो चलिए शुरू करते हैं। सोचिए, अगर आपकी पूरी जिंदगी को हफ्तों में गिना जाए तो क्या आप अंदाजा लगा सकते हैं कि आपके पास कुल कितने हफ्ते हैं? क्या आप सोच रहे हैं 10,000, 20,000? असलियत तो यह है कि एक औसत इंसान के पास सिर्फ 4,000 हफ्ते होते हैं। जी हाँ, सिर्फ 4,000 हफ्ते, यानी 80 साल। इतना सुनते ही लगता है कि जिंदगी कितनी छोटी है और हर हफ्ता कितना कीमती। आप सोचिए, अगर आपके पास इतने कम हफ्ते हैं तो क्या आप उन्हें सिर्फ ईमेल्स, मीटिंग्स और भाग दौड़ में ही बिताना चाहेंगे? क्या आप जानना चाहते हैं कि असली समय प्रबंधन क्या है? क्या आप जानना चाहते हैं कि कैसे अपनी सीमित जिंदगी को वाकई में अर्थपूर्ण और खुशहाल बनाया जाए? तो चलिए आज हम ओलिवर बर्कमैन की किताब 4000 वीक्स टाइम मैनेजमेंट फॉर मॉर्टल्स की यात्रा शुरू करते हैं, जहां हम जानेंगे कि समय को कैसे जिया जाए, न कि बस काटा जाए। इंट्रोडक्शन। इन द लॉन्ग रन वी आर ऑल डेड। अंत में हम सब मर जाएंगे। ओलिवर बर्कमैन कहते हैं, औसतन इंसान की उम्र 80 साल यानी सिर्फ 4,000 हफ्ते होती है। अगर आप 90 साल भी जी ले तो भी 4,700 हफ्ते। इतिहास में सबसे लंबा जीवन जीने वाली जना कैलमेंट के पास भी सिर्फ 6,400 हफ्ते थे। ये सच्चाई हमें झकझोर देती है। हमारे पास अनगिनत सपने हैं लेकिन समय बहुत कम। दार्शनिक सेनेका ने भी कहा था, ज्यादातर लोग जीना सीखते सीखते ही मर जाते हैं। इसलिए समय प्रबंधन सिर्फ काम निपटाने का नाम नहीं, बल्कि सीमित समय में सही मायनों में जीने की कला है। पार्ट 1, चूजिंग टू चूज, चुनना सीखना। चैप्टर 1, द लिमिट एम्ब्रेसिंग लाइफ, सीमाओं को अपनाना। हमारी सबसे बड़ी गलती यही है कि हम अपनी सीमाओं को मानना नहीं चाहते। हम सोचते हैं कि अगर हम और मेहनत करें और स्मार्ट बने तो सब कुछ पा सकते हैं, लेकिन हर चुनाव के साथ हमें बाकी विकल्प छोड़ने ही पड़ते हैं। सीमितता को अपनाना ही असली आजादी है, यानी ये मान लेना कि हम सब कुछ नहीं कर सकते, लेकिन जो चुने उसे पूरी तरह जिएं। लेखक कहते हैं, जब आप अपनी सीमाओं को स्वीकारते हैं तभी आप जान पाते हैं कि आपके लिए सच में क्या मायने रखता है। यह स्वीकारना डरावना है, लेकिन यही जीवन को गहराई देता है। चैप्टर 2, द एफिशिएंसी ट्रैप, कुशलता का जाल। हम सब सोचते हैं कि अगर हम ज्यादा कुशल बन जाएं तो जिंदगी आसान हो जाएगी, लेकिन जितना आप एफिशिएंट बनते हैं उतना ही आपके पास और काम आ जाता है। जैसे जैसे आप अपनी टू डू लिस्ट पूरी करते हैं, नई लिस्ट बन जाती है। ये एक अंतहीन कन्वेयर बेल्ट की तरह है, काम कभी खत्म नहीं होते। बर्कमैन बताते हैं, एफिशिएंसी का पीछा करते करते हम और थकते जाते हैं, लेकिन संतुष्टि नहीं मिलती। असल सवाल यह है, कौन सा काम सच में जरूरी है? हर काम करने की कोशिश मत करो, सिर्फ वही चुनो जो सच में मायने रखता है। चैप्टर 3, फेसिंग फिनिट्यूड, सीमितता का सामना। हर इंसान के पास समय, ऊर्जा और ध्यान सीमित है, इसलिए हर फैसला लेने का मतलब है कुछ और को छोड़ना। सीमितता को स्वीकारना हमें अपने चुनावों के प्रति ज्यादा सजग और जिम्मेदार बनाता है। बर्कमैन कहते हैं, जब आप मान लेते हैं कि आप सब कुछ नहीं कर सकते, तब आप अपने लिए सबसे जरूरी चीजें चुन पाते हैं और बाकी को छोड़ पाते हैं। चैप्टर 4, बिकमिंग अ बेटर प्रोक्रेस्टिनेटर, बेहतर टाल मटोल। टाल मटोल को पूरी तरह खत्म करना संभव नहीं है। असल में हमें यह सीखना चाहिए कि कौन से काम टालना ठीक है और कौन से नहीं। सिर्फ उन्हीं चीजों पर ध्यान दें जो आपके लिए सबसे ज्यादा जरूरी हैं। बर्कमैन सलाह देते हैं, हर काम को तुरंत करने की जरूरत नहीं, कुछ कामों को टालना भी एक कला है। वाटरमेलन प्रॉब्लम, तरबूज समस्या। कई बार हम बाहर से बहुत व्यस्त और सफल दिखते हैं, लेकिन अंदर से खालीपन महसूस करते हैं। असल संतुष्टि तब मिलती है जब हम अपने मूल्यों के अनुसार जीते हैं, न कि सिर्फ दूसरों को खुश करने के लिए। यह अध्याय हमें अपने असली मकसद और खुशी की तलाश करने को प्रेरित करता है।
द इंटीमेट इंटरप्टर, निजी विघ्न। हमारे परिवार, रिश्ते और निजी जिम्मेदारियां अक्सर हमारे समय में बाधा डालती हैं, लेकिन यही चीजें हमारी जिंदगी को असली अर्थ देती हैं। इन रुकावटों को बोझ नहीं बल्कि सौभाग्य मानिए। बर्कमन कहते हैं, अपने करीबियों को समय देना और उनके साथ छोटे छोटे पल जीना असली जीवन है। पार्ट 2, बियॉन्ड कंट्रोल, नियंत्रण से परे। चैप्टर 7, वी नेवर रियली हैव टाइम। हमारे पास कभी सच में समय नहीं होता। हम हमेशा सोचते हैं कि भविष्य में हमारे पास पर्याप्त समय होगा, लेकिन सच्चाई यह है कि समय कभी भी पूरी तरह हमारे कंट्रोल में नहीं होता। हम जितनी कोशिश करें, समय हाथ से फिसलता रहता है। इसलिए हर पल को पूरी तरह जीना सीखना चाहिए। यही असली समय प्रबंधन है। चैप्टर 8, यू आर हियर, आप यही है। अक्सर हम भूतकाल या भविष्य की चिंता में फंसे रहते हैं। असल खुशी और संतुष्टि सिर्फ वर्तमान में जीने से मिलती है। बर्कमन माइंडफुलनेस की बात करते हैं, हर पल को पूरी तरह महसूस करना, अपने अनुभवों को गहराई से जीना। चैप्टर 9, रीडिस्कवरिंग रेस्ट, आराम को फिर से जानना। आराम करना और खुद को समय देना भी उतना ही जरूरी है जितना काम करना। गिल्ट के बिना गिल्ट फ्री आराम करना सीखिए। बर्कमैन बताते हैं, जब आप सच में आराम करते हैं तभी आप फिर से ऊर्जा और प्रेरणा पाते हैं। आराम को आलस्य नहीं बल्कि जरूरी समझिए। चैप्टर 10, द इम्पेशियंस स्पाइरल, अधीरता का चक्र। आज की तेज दुनिया में हम सब अधीर हो गए हैं। हर चीज तुरंत चाहिए, लेकिन अधीरता से सिर्फ तनाव बढ़ता है। धीमेपन और धैर्य को अपनाना सीखिए। बर्कमैन कहते हैं, कभी कभी चीजों को समय देना, प्रक्रियाओं को स्वीकारना और इंतजार करना भी जरूरी है। चैप्टर 11, स्टेइंग ऑन द बस में बने रहना। किसी भी चीज में महारत हासिल करने के लिए लगातार लगे रहना जरूरी है। बार बार रास्ता बदलने की बजाय एक ही दिशा में डटे रहना असली सफलता की कुंजी है। बर्कमैन एक कहानी के जरिए बताते हैं कि जो लोग एक ही क्षेत्र में टिके रहते हैं वही असली गहराई और सफलता पाते हैं। चैप्टर 12, द लोनलीनेस ऑफ द डिजिटल नोमैड, डिजिटल घुमक्कर की अकेलापन। डिजिटल आजादी के इस दौर में हम कहीं भी काम कर सकते हैं, लेकिन असली जुड़ाव और रिश्ते कम होते जा रहे हैं। बर्कमैन बताते हैं, अपने सामाजिक संबंधों को महत्व दीजिए, क्योंकि असली खुशी और संतुष्टि इन्हीं से मिलती है। चैप्टर 13, कॉस्मिक इनसिग्निफिकेंस थेरेपी, ब्रह्मांडीय महत्वहीनता थेरेपी। अगर हम अपनी परेशानियों और जीवन को ब्रह्मांड के पैमाने पर देखें तो वे बहुत छोटी लगती हैं। ये सोच हमें हल्कापन और आजादी देती है। बर्कमैन कहते हैं, अपनी समस्याओं को थोड़ा हल्के में लेना सीखिए। यही असली मानसिक शांति है। चैप्टर 14, द ह्यूमन डिजीज, मानव रोग। इंसान हमेशा और पाने की चाह में परेशान रहता है। असल सुख तब मिलता है जब हम सीमितता को स्वीकारते हैं और संतुष्ट रहना सीखते हैं। बर्कमैन कहते हैं, सीमितता में ही असली आजादी और शांति है। आफ्टरवर्ड, बियॉन्ड होप, समापन, आशा से आगे। लेखक कहते हैं कि हमें हर चीज को कंट्रोल करने की कोशिश छोड़ देनी चाहिए और जीवन के हर पल को पूरी तरह जीना चाहिए। यही असली समय प्रबंधन है। अपने 4000 हफ्तों को सच में जीना। अंतिम संदेश। तो दोस्तों, 4000 वीक्स हमें यह सिखाती है कि समय सीमित है और यही सीमितता हमारी सबसे बड़ी ताकत बन सकती है। अपनी प्राथमिकताएं चुनिए, सीमाओं को अपनाइए और हर पल को पूरी तरह जीना सीखिए। यही असली समय प्रबंधन है। यही असली खुशहाल जिंदगी है। अगर आपको यह समरी पसंद आई हो तो समरीवर्स चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली किताब के साथ। एक नई सोच, एक नई शुरुआत।